नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस दो चिंतन का विषय है त्वरित क्रांति का मार्ग और नृत्य और भक्ति। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। कि भक्तिमय जीवन में क्रांति हमेशा त्वरित व तीव्र होती है। कि भक्तिमय जीवन में क्रांति हमेशा त्वरित व तीव्र होती है, क्योंकि भक्ति की लय मंद गति से नहीं चल पाती। वैसे भी सत्य के प्रति अंतर्दृष्टि का उन्मेष हो तो फिर परिवर्तन धीरे धीरे नहीं बल्कि बड़ी चमत्कारिक गति से घटित होती है। यहां स्वयं अनुशासित बोध रहता है। यहां पर स्वयं का अनुशासन होता है, किसी के कहने सुनने के अनुसार चलना नहीं होता। इसीलिए कुछ भी धीमी गति से घटित नहीं होता। विद्युत की चमक की भांति पल भर में सब कुछ रूपांतरित हो जाता है। भक्ति जब क्रांति में परिवर्तित होती है तो परंपरागत वाणी, भाषा, बोलियां सब की सब कमजोर पड़ जाती हैं, क्योंकि भक्ति से सराबोर भक्त शब्दों में नहीं लय, धुन व संगीत में बोलता है। भक्ति रस के आनंद ज्ञाता कहते हैं, यद्यपि शब्द ब्रह्म होते हैं, पर शब्द में ब्रह्मत्व तभी पैदा होता है जब वे भक्ति रस में डूबते हैं। भक्ति रस में डूबे शब्द साक्षात नारायण को संगी बनाने के विवश हो जाते हैं। वास्तव में संपूर्ण संसार भक्ति के लय से ही चलायमान है, संचालित है। इसीलिए सब कुछ क्रांतिमय है। सूरज का उगना, चिड़ियों का चहकना, पुष्पों का खिलना, बच्चों का मुस्कुराना, मां की थपकी भरी लोरी, इन सभी में क्रांति के ही तत्व समाहित हैं, जो परिवर्तन रूपांतरण की शक्ति रखते हैं। क्योंकि सभी के केंद्र में भक्ति है, लय है, संगीत है, तो क्रांति पैदा होगी ही। मीरा, सूर, तुलसी, रसखान, रैदास, कबीर से लेकर देश के क्रांतिकारियों ने भक्ति के बल पर ही बदलाव के बीज बोए थे, और वही त्वरित क्रांति का सद्मार्ग है। आज के दूसरे चिंतन का विषय नृत्य और भक्ति। भक्ति में रूपांतरण की शक्ति होती है। भक्ति में रूपांतरण कर लेने की शक्ति होती है। भक्ति का संबंध रस से है। भक्ति रसमय होती है, इसलिए इसकी अभिव्यक्ति में आवाज नहीं है। ये बोलती नहीं, गाती है। इसमें विचार होते हैं पर प्रवाहमय होते हैं, और लय व नृत्य में अभिव्यक्ति पाते हैं। भक्ति की अभिव्यक्ति के समय मन नाच उठता है। यही कारण है कि संसार के प्रायः सभी भक्तों ने नृत्य और गीत में भक्ति की अभिव्यक्ति की है। इसका मतलब है कि भक्ति का संबंध तर्क व विचार से नहीं। इसका सीधा मतलब है कि भक्ति का संबंध किसी भी प्रकार के तर्क या कुविचार से नहीं, हृदय व प्रेम से है। अर्थात भक्ति हृदय में स्थित होती है। भक्तिमय हृदय से आदर्श की लहरें उठती हैं और क्रांति बनकर रूपांतरण, परिवर्तन व बदलाव का आगाज करती हैं। जबकि तर्क में सोच विचार उठते हैं। जबकि कोई तर्क करे तो उसमें सोच विचार और दिमाग लगता है, शंकाएं जन्म लेती हैं। वहीं भक्ति इन बंधनों से मुक्त करती है। भक्ति क्रांति का ही दूसरा नाम है। भक्ति में ऐसी क्रांति है जो स्वयं को रूपांतरित करने के साथ साथ
समाज को अंदर से बदलने को विवश करती है। सामाजिक रूढ़ियां, जीर्ण शीर्ण मान्यताएं, दुष्प्रवृत्तियां, ऐसी समस्त भाव एवं वृत्तियों जो कि समाज को हीनता से जोड़ती है, ऐसी वृत्तियां जो समाज को हीनता से जोड़ती हैं, उन्हें भी भक्ति सदा सदा के लिए अपने साथ बहा ले जाती है। मीरा, कबीर, तुलसी, सूर से लेकर अनेक काव्यकार व भक्त की क्रांतियां इसी स्तर की थीं। इनके भक्तिमय हृदय के पृष्ठभूमि से निकले स्वर लय ने समाज की जीर्ण शीर्ण खोखली मान्यताओं को धो डाली और जन जन में नए संकल्प, नई सोच पैदा हुई और समाज को एक नया आयाम मिला। इसी तरह की जानकारियों के लिए देखते रहिए मेरा वीडियो। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।